और ये कहते हैं यूपी में काबा। मैं कह रहा हूं तुम्हारे पेट इतने बड़े बड़े बाबा जिसमें सारा सुहावा। तो वहां कोसी नंदगांव मत जाइए, मथुरा से गोवर्धन जाइए। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी चली जाए तो रास्ते में बच्चा पैदा हो जाए वो। अरे सुनिए, आपने कहा सड़क खराब है, हमने मान ली, तो विपक्ष के नेता जाकर योगी जी से कहते क्यों नहीं है कि नंदगांव बरसाने सड़क खराब है? केवल गाना सुनाएंगे यूपी में काबा। अच्छा वो बता, खराब है सड़क, सरकार को नहीं दिखता, सरकार को नहीं पता। सरकार के गृह मंत्री गांव में घर घर जाकर थूक लगा कर पर्चे बांट रहे हैं और वोट की झोली फैला के भीख मांग रहे हैं जनता से कि मेरी झोली में वोट रूपी भीख दे दीजिए। जब देश का गृह मंत्री, बहुत सर्वोच्च पद है हमारे देश में भारत सरकार के गृह मंत्री, और एक एक गांव में घर घर जाएं, थूक लगा के पर्चे दें। और इस समय कोरोना फैल रहा है, पहले तो उनसे पूछिए अब ओमिक्रॉन इससे फैलेगा कि नहीं आपके थूक लगा के पर्चे देने से। दूसरी बात आप उनसे ये पूछिए कि आपको ऐसी क्या जरूरत आने पड़ी जो देश के गृह मंत्री एक गांव में घर घर जाकर पर्चे बांटकर वोट रूपी भीख अपनी झोली में मांग रहे हैं। आज तो गृह मंत्री आए हैं, आप पक्का समझना आगामी 2-4 दिनों में माननीय देश के प्रधानमंत्री भी गांव-गांव घर-घर जाकर वोट मांगने जाने हैं। लुटिया किसी की तो सीधी होकर डूबती है, इनकी उल्टी होकर डूबेगी। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी का फोन तक नहीं उठाया, जयंत चौधरी का अखिलेश ने फोन नहीं उठाया। और उसने कहा यूपी में काबा, उसने राजस्थान में कांग्रेस सरकार है वहां नहीं कहा कि राजस्थान में काबा, पंजाब में नहीं कहा कि काबा, उसको कहा गया कि यूपी में बाबा, भाजपा की सरकार बा, बोली अब हम नहीं काबा। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगों का बंधन हुआ है। ठगों किस का हुआ है बताइए? क्या जरूरत थी गठबंधन करने की? किसके साथ सर? नहीं, किसी के साथ गठबंधन की जरूरत क्या थी? अपनी खुद सरकार बनाते स्पष्ट बहुमत से। जनता पार्टी एक वो नदी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी, जो जितने भी अपराधी हों, जितने भी गुंडे बदमाश हों, सब आके इसमें गोता लगा के शुद्ध हो जाते हैं। पहले तो वो होते हैं बदमाश, पहले होते हैं ठगबंधन, और इनकी नदी में गोता लगा वो हो गए पूरी तरह से स्वच्छ। क्या गंगा नदी है, भारतीय जनता पार्टी गंगा नदी है, स्वच्छ हो जाते हैं। कौन स्वच्छ हो गया? पाक साफ हो जाते हैं। कौन स्वच्छ हो गया? जैसे आप बता रहे थे कि अगर सपा में है तो ठगबंधन है, बीजेपी में आ जाएंगे तो गठबंधन हो जाएगा। यूपी की जनता का मूड क्या है, और इसी को जानने के लिए लगातार हम जा रहे हैं हर जिले, हर तहसील, हर गांव में। आज हम पहुंचे हैं मथुरा में, जहां अमित शाह आए और अपने डोर टू डोर आयोजन किया यहाँ करके। और यहाँ पर मथुरा वो एक जगह है जहाँ पर कुछ दिन पहले एक नारा दिया गया था कि राम मंदिर निर्माण का जारी है और मथुरा काशी की बारी है। जनता का मूड क्या है, और मथुरा के यहाँ पर सेशन कोर्ट के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ के जो अधिवक्ता हैं उनसे बातचीत करेंगे, किस बार ये किसकी सरकार बनवाने वाले हैं। सर, क्या है चुनाव का माहौल? देखिए, चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत शांतिपूर्वक उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न होने जा रहा है। और रही बात सरकार की आने और जाने की, तो किसी को जाना है किसी को आना है। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई निश्चित हो चुकी है और आगामी सरकार जो समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार है, उसकी ताजपोशी आगामी 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित कर दी गई है। अखिलेश पे आरोप लगता है कि 2013-14 में मुजफ्फरनगर में दंगे कराए। देखिए, ये आरोप लगाने वाले तो चाहे जो आरोप लगा सकते हैं, सिद्ध कहाँ हुआ ये आरोप लगाने में और आरोप सिद्ध होने में, दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। आरोप में आज आपके ऊपर चाहे जो आरोप लगा दूं, किंतु मुझे वो आरोप सिद्ध भी तो करना पड़ेगा कि मैंने दंगे करवाए, कि मैंने किसी को लूटा, किसी को मारा, ये सब सिद्ध भी। सरकार अखिलेश की बन रही है? नहीं बन रही है, ये ठगों का बंधन हुआ है, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगों का बंधन हुआ है। ठगों किस का हुआ है बताइए? क्या जरूरत थी गठबंधन करने की? किसके साथ सर? नहीं, किसी के साथ गठबंधन की जरूरत क्या थी? अपनी खुद सरकार बनाते स्पष्ट बहुमत से। जनता पार्टी तो अकेले अपने दम पे ही बना रखी है सरकार। अमित शाह के साथ में 8 क्षेत्रीय दल है। और को बोला रुक जा। सर, अमित शाह ऑफर देते हैं कि जयंत चौधरी जी हमारे पास आ जाइए। वो मीटिंग बुलाई थी, उनमें बातचीत हुई थी, इसलिए बुलाई थी कि वो जो आप बोल रहे थे ना ठगों का गठबंधन है, ठगों का गठबंधन। क्या आपको नहीं लगता जयंत चौधरी किस में है फिर? जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल सपा के साथ है इस समय। उन्होंने गलत रास्ता चुना, ये कहा था। जिन लोगों ने दंगे कराए, जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर में दंगे कराए, कैराना में दंगे कराए, उन्हीं के साथ फिर गठबंधन कर लिया। क्या मतलब है, क्या संदेश है? आपकी पार्टी तो भले लोगों की पार्टी है, जो मथुरा में भी दंगा कराना चाहती थी,
जो मथुरा में शांतिपूर्वक, मथुरा में हिंदू मुसलमान सब साथ मिलकर भाईचारे की भावना के साथ जो मथुरा में रहते हैं, आप तो उनके बीच भी फूट डालो, राजनीति करो, करना चाहते थे। जैन जी तो उसके साथ हैं जिसकी सोच अच्छी है, विकास जो करेगा, काम करेगा, उसके साथ। जैन चौधरी के बारे में कहा जाता तो वो मौसम के वैज्ञानिक है, कहीं भी बदल जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा जयंत चौधरी जैसा नेता तो उत्तर प्रदेश छोड़िए देश में होना मुश्किल है। जयंत चौधरी है किसान, मजदूर, गरीब वर्ग के एक क्षत्रिय नेता हैं। जयंत चौधरी आगामी समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और आगामी आने वाले निकट भविष्य में देश के प्रधानमंत्री भी होंगे। अरे जयंत चौधरी की पार्टी तो हाशिए पर खड़ी है सर, एक भी विधायक नहीं है उसका। अरे वो और कोई समय ऐसा भी था जब चौधरी चरण सिंह जी की 5-5 राज्यों में सरकार हुआ करती थी, उस बात को नहीं कहेंगे आप? मुलायम सिंह जी ने तो मट्टी खराब कर दी अजीत सिंह की, और अखिलेश कर देगा जयंत की। ये कटु सत्य, आप लिख लो इस बात को। कटु सत्य, ये कटु सत्य है। सही बात बताइए। नहीं, अब जो गठबंधन हुआ है वो जैन जी जो है वो जीरो पे हैं, जीरो से स्टार्ट है। लेकिन अब आप 22 का रिजल्ट देखिएगा कि अखिलेश के समर्थन से और अखिलेश के मिलने से उन्हें जो है उत्तर प्रदेश में कई मुझे ये बताइए, ये केवल दांत फाड़ना जानते हैं, इनसे ये पूछिए ये किसान, मजदूर, गरीब के बारे में क्या जानते हैं, खेती किसानी के बारे में क्या जानते हैं? दांत दिखाना। किसकी आय दोगुनी? सम्मान निधि दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए आप, 5 किलो राशन दे रहे हैं। अरे भैया अपने फोटो लगा के आप राशन दे रहे हो, डिजिटल माध्यम से आप प्रचार कर रहे हो, राशन के माध्यम से योगी जी, मोदी जी के बड़े बड़े फोटो राशन के थैलों पे लगे हुए हैं। अब ये हमारे साथी, एक सेकंड रुकिए, हमारे साथी तिवारी जी अभी कह रहे थे क्या जानते हैं जयंत चौधरी के बारे में? देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का नाती है। चौधरी चरण सिंह जी की 5 राज्य सरकार हुआ करती थी। आज ये बात कर रहे हैं जयंत चौधरी की बात करने लायक कौन है इसमें से मुझे बताइए आप? जयंत चौधरी राष्ट्रीय नेता है और जयंत चौधरी किसानों का एक छत्र नेता है। बीजेपी ऑफर करती है कि चुनाव के बाद भी रास्ता खुला है। अरे तो इन चोरों के पास जाना किसको है? मैं बता दूं। अरे सुनिए, आप सुनिए, अगर यही गठबंधन ऐसा रहा तो जयंत चौधरी की हालत वो होगी जो आज मायावती की है। मायावती की हालत है जो आज मायावती पे तो आरोप है। जयंत चौधरी को चुनाव के बाद आप लिख लीजिए भाजपा में जाना तय है, ये मानेंगे नहीं। जयंत चौधरी का लुटिया किसी की तो सीधी होकर डूबती है, इनकी उल्टी होकर डूबेगी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इनकी कही हुई बात कही अर्थ पूछिए कि ये कहना क्या चाहते हैं। मैं तो यही नहीं समझ पाया, इनने केवल हा की ताली बजा दी। इनसे इसका अर्थ तो पूछिए कि इनका कहने का अर्थ क्या है। अरे सुनो, अर्थ मेरा ये था, जयंत चौधरी को भाजपा ने पहले समर्थन दिया, सांसद बने बहुत जोरदारी से, और भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में भाग गए। उस दिन से जो अच्छे लोग थे मथुरा में, जो जीत सकते थे, जयंत चौधरी उनको टिकट नहीं दिया। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी का फोन तक नहीं उठाया। जयंत चौधरी का अखिलेश ने फोन नहीं उठाया। और ये फोन करवाने, ये मथुरा की जनता है। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे, बहुत अच्छे, भारत देश के बहुत अच्छे नेता थे, और भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता न हुए न भविष्य में कभी हो। ये भी बात सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी मथुरा से चुनाव हारे थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनके नाम पे ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी राजनीति करते हैं, उनके अस्थि कलश को लेकर शहर जिले घूमे थे, और उसके बाद में भी उनने उनकी अस्थियों को विसर्जन राजी खुशी नहीं किया। उनके नाम पे भी वोट मांगे, अस्थियों के नाम पे भी ये वो भारतीय जनता पार्टी सर यूपी में पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है। अरे पाकिस्तान, अभी आप बहुत अच्छा समझिए, बहुत अच्छा समझिए। अभी चुनाव निर्विघ्न संपन्न हो रहा है, बहुत जल्दी पाकिस्तान या चीन की एंट्री चुनाव में होने वाली है। देखिए ऐसा है, पाकिस्तान को दोस्त बताते हैं पाकिस्तान जो देश के जवानों की सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगते हो, लेकिन विरोध मुझे इस बात का है कि जो लोग मथुरा में अच्छी तरह से चुनाव जीतने वाले थे, उनकी टिकट लोकदल के द्वारा भी काटी गई। स्थानीय जनता उनका विरोध कर रही है। आप देख लेना, ये देख लेना, गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, और ऐसी मट्टी खराब होगी
ये चुप बैठ अच्छा जाए। ये तो ठगबंधन है। अगर जयंत चौधरी बीजेपी से गठबंधन कर लेते हैं वो ठगबंधन नहीं है। अभी गलत जगह पर है इसलिए ठगबंधन है। अच्छा गलत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अच्छा, थी, तो सिलेंडर जो था 350 रुपए का अरे आता था। देश हित में 950 का देश हित में थोड़ी सी महंगाई बताइए का देश हित। ये भारतीय जनता पार्टी एक वो नदी बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो जितने भी अपराधी हों, जितने भी गुंडे बदमाश हों, सब आके इसमें गोता लगा के शुद्ध हो जाते हैं। पहले तो वो होते हैं बदमाश, पहले होते हैं ठगबंधन, और इनकी नदी में गोता लगा वो हो गए पूरी तरह से स्वच्छ। क्या गंगा नदी है? भारतीय जनता पार्टी गंगा नदी है, स्वच्छ हो जाते हैं। कौन स्वच्छ हो गया? पाक साफ हो जाते हैं। कौन स्वच्छ हो गया? जैसे आप बता रहे थे कि अगर सपा में है तो ठगबंधन है, बीजेपी में आ जाएंगे तो गठबंधन हो जाएगा। उनको श्रीमती कि अगर भाजपा में रहते तो कुछ किसानों की कुछ सबकी मदद कर लेते। अच्छा, यहाँ जितने विधायक लोक दल के जीतेंगे सब भागेंगे साइकिल पे। अच्छा अभी क्या रहेगा झुंझुनू? अच्छा जो एक लड़की वायरल हुई कि यूपी में काबा, हमने बता दिया, उसने कहा यूपी में काबा। उसने राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, वहां नहीं कहा कि राजस्थान में काबा, पंजाब में नहीं कहा कि काबा, उसको कहा गया कि यूपी में बाबा, भाजपा की सरकार बा, बोली अब हम नहीं काबा। क्या बात है, क्या बात है, दोबारा से बोलना। अब हम नहीं काबा। वो मीडिया की बहुत बड़ी दलाल है, उसके अपने घर का माहौल देख लीजिए, वो खराब है। केवल पैसा लेकर के उत्तर प्रदेश में बड़ा आरोप लगा रही है। बड़ा एक लड़की पे बड़ा आरोप लगा, केवल लड़की पूरे यूपी पे बड़ा आरोप लगा रही है। उसके किरदार पर सवाल उठा रहे हैं। वो लड़की पूरी सरकार के किरदार पर सवाल उठा रही है। वो कह रहे हैं कि मैं सच्चाई को दिखाती हूँ, प्रमाण। कहाँ सच्चाई? क्या सच्चाई दिखा रही है? यूपी में काबा नहीं। क्या बोले? ये तो हमारे तिवारी जी वैसे भी लड़की विरोधी हैं। ऐसा नहीं है ये। नहीं ऐसे तो अरे सुनिए, उसने कहा कि यूपी की अच्छाई दिखा रही हूँ। अरे यूपी में अच्छाई में ये नहीं दिखाया कि यूपी में सड़कें कितनी बनी है। अच्छे काम भी दिखा देती कि सारे गड्ढा मुक्त सरकार है, गड्ढा मुक्त हो गई है। गड्ढा मुक्त, कुछ सड़कें हो गई है, कुछ में काम चल रहा। वो कहते हैं 6 महीने में करा देंगे सरकार बनने के बाद, 5 साल। कौन कह रहे हैं? सरकार ने कहा था, योगी जी ने कहा था सरकार बनने के 6 महीने बाद सारी यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। 5 साल कुछ पे काम चालू है, कुछ पे काम। 15 साल की मैं आपको बता दूं। हम कोसी से नंदगांव जा रहे हैं, इतना खराब रास्ता कि बहुत ही ज्यादा। तो इस बात को क्यों नहीं दिखाया काबा में? गोवर्धन मेरे भाई, आप वहाँ कोसी नंदगांव मत जाइए, मथुरा से गोवर्धन जाइए। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी चली जाए तो रास्ते में बच्चा पैदा हो जाए वो। अरे सुनिए, आपने कहा सड़क खराब है, हमने मान ली, तो विपक्ष के नेता जाकर योगी जी से कहते क्यों नहीं है कि नंदगांव बरसाने सड़क खराब है? केवल गाना सुनाएंगे यूपी में काबा। अच्छा वो बता, खराब है सड़क, सरकार को नहीं दिखता, सरकार को नहीं पता। जब विपक्ष का बात के लिए फिर विपक्ष बताने के लिए है कि हाँ, तो विपक्ष हल्ला मचाने के लिए हमें वोट दो। विपक्ष ऐसे नहीं होता है। सुनिए, नौकर मथुरा गोवर्धन सड़क 4 लेन बन रही है, उसमें कुछ पेड़ की वजह से अड़चन है, वरना वो समय कब का पूरा हो चुका होता। 4 लेन सड़क बन रही है, आप जाओगे तो देखोगे दोनों तरफ माल डला हुआ है और बीच में कहीं 4 लेन बन के तैयार भी हो। अभी भाजपा सरकार आने वाले 5 साल में एक नया प्रस्ताव ला रही है। भाजपा सरकार आने वाले 5 साल में एक नया प्रस्ताव ला रही है। सांसद या विधायक के बेटे को टिकट नहीं, और जिसके क्षेत्र में विकास नहीं उसको भविष्य के लिए टिकट नहीं, उसकी विधायक निधि बंद। मथुरा की लोकल मुद्दों की बात करें, मथुरा के लोकल मुद्दों की देखिए, सारी बातें हो गई। मथुरा का सबसे प्रमुख मुद्दा आप अगर बात करें तो हमारे यहाँ धर्म की नगरी है। मैं इन्हीं के अनुसार बात करता हूँ। मथुरा नगरी है, धर्म किया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। हमारे यहाँ यमुना को माँ मानते हैं। आप यमुना प्रदूषण की स्थिति देखिए, मथुरा वृंदावन में मिलाकर 35 नाले सीधे यमुना में प्रवाहित हो रहे हैं, और ये 5000 करोड़ रुपया यमुना प्रदूषण के नाम पर डकार चुके हैं। और ये कहते हैं यूपी में काबा। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पेट इतने बड़े बड़े बाबा, जिसमें सारा सुहावा 5000 करोड़ यमुना के नाम पे खा चुके, प्रदूषण के नाम पर। मथुरा में आप सड़कों की स्थिति देखिए, मथुरा में युवाओं की स्थिति देखिए, मथुरा में अस्पतालों की स्थिति देखिए, मथुरा में शिक्षण संस्थान की स्थिति देखिए। कौन सा अस्पताल है जिसमें आप मरीज को लेके आकस्मिक अगर कोई आपको ऐसी आपदा आ जाए तो आप लेके जा सकते हैं? शिक्षण संस्थान कितने बनाए इन लोगों ने, ये इनसे पूछिए। संचित में सरकार किसकी बन रही है? संचित बताइए।
बीजेपी की। बीजेपी और बीजेपी की सरकार बने अच्छा है, लेकिन अधिवक्ता होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आगरा में या मथुरा में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो, जिससे आधे से ज्यादा वकीलों को जो दिक्कत होती है वो दिक्कत ना हो। 7 साल में पूरा नहीं हुआ। हाँ जी बताइए। जी चलिए ये लोगों की राय थी, हम बातचीत कर रहे थे। जो अधिवक्ता की प्रमुख मांग ये थी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। क्या बोल रहे थे? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, ऐसा इन लोगों का कहना है। लेकिन ये भिड़ गए सरकार को लेकर के। ये जयंत चौधरी और सपा गठबंधन के समर्थक हैं, तो ये सर बीजेपी के समर्थक है। ये कहते हैं अगर जयंत चौधरी पूरी बात कहो जी, भाजपा समर्थक को श्रीकांत का विरोधी हुई है, ये जरूर। चलिए अपनी पार्टी के विधायक के विरोधी हैं। हाँ। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? हाँ। चलिए यहाँ पर अगर जयंत चौधरी भाजपा में जाते हैं तो कहते हैं कि गठबंधन, अगर सपा में रहते हैं तो ठगबंधन। चलिए ये क्रोनोलॉजी समझने की आप कोशिश कीजिए। जनता बहुत समझदार है और इस वक्त पहले चरण का मतदान होगा, 10 फरवरी को मतदान होगा। बहुमत के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, ये भी आप मान लीजिए। ये बड़ा दावा कर रहे हैं क्योंकि 58 सीटों पर पिछली बार 2017 में बीजेपी ने 53 सीटों पर कब्जा जमाया, सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई सपा। और उसके बाद क्या स्थिति रही वो भी हमने आपको दिखाया, आगे भी तस्वीर दिखाते रहेंगे क्योंकि मथुरा इस बार काफी हाईलाइट हो चुका है क्योंकि कल अमित शाह यहाँ पर आए और प्रचार प्रसार का। अमित शाह की तो सुन लीजिए, हमारे देश के गृह मंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री गांव में घर घर जाकर थूक लगा कर पर्चे बांट रहे हैं और वोट की झोली फैला फैला के भीख मांग रहे हैं जनता से कि मेरी झोली में वोट रूपी भीख दे दीजिए। जब देश का गृह मंत्री, बहुत सर्वोच्च पद है हमारे देश में भारत सरकार के गृह मंत्री, और एक गांव में घर घर जाएं, थूक लगा के पर्चे दें। और इस समय कोरोना फैल रहा है, पहले तो उनसे पूछिए अब ओमिक्रॉन इससे फैलेगा कि नहीं आपके थूक लगा के पर्चे देने से। दूसरी बात आप उनसे ये पूछिए कि आपको ऐसी क्या जरूरत आने पड़ी जो देश के गृह मंत्री एक गांव में घर घर जाकर पर्चे बांटकर वोट रूपी भीख अपनी झोली में मांग रहे हैं। आज तो गृह मंत्री आए हैं, आप पक्का समझना आगामी 2-4 दिनों में माननीय देश के प्रधानमंत्री भी गांव-गांव घर-घर जाकर वोट मांगने जाने हैं। क्या गलत है? क्या गलत है? अरे देश का, आप ये लोकतंत्र कहाँ है आप मुझे बताइए। ये लोकतंत्र है, एक जिलाधिकारी, एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जाके तुम्हारी रैलियों में तैयारी करे, लोकतंत्र है। एक गृह मंत्री देश का जाके घर घर जाकर पर्चे बांटे और वोट मांगे, लोकतंत्र है। आपके लिए गलत नहीं है? आप जी बताइए, ये नई परंपरा चलाई है। हम इटली तो नहीं भाग रहे, छुप के तो नहीं बैठे। अच्छा, पाकिस्तान के बाद अभी इटली भी आ गए। मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊं, जब प्रेमी है, जब देश ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैप्पी बर्थडे टू यू करने बिना सुरक्षा के केक काटने जा सकते हैं, बिना निमंत्रण के। पाकिस्तान तो इनका भाई है, ये अंदर से तो सब मिले हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और पाकिस्तान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अरे सुनो, ये नई परंपरा डाली है कि देश का गृह मंत्री जनता के हित में घर घर जाके वोट मांग रहा है। ये सही परंपरा है। जयंत चौधरी क्यों नहीं जाते घर घर जाके वोट मांगते? क्या जरूरत पड़ रही? किसी ने मना करी है? मांगने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें तो अपने देखो, जो काम करता है उसको काम पे वोट मिलते हैं और जो काम नहीं करता, नकारा होता है, उसे भीख मांगनी पड़ती है। अब आप अंतर समझ लीजिए, भीख कौन मांग रहा है और वोट बिना मांगे किसे मिल रहे हैं, ये आपको 10 मार्च को पता चल जाएगा। चलिए। ये अभी कह रहे थे कि हम गृह मंत्री घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। अब गृह मंत्री घर पे आ रहे हैं तो भाजपा सरकार में देखिए जनता तक पहुंचे, गृह मंत्री की जनता तक। अगर अखिलेश सरकार आ गई तो फिर उस गृह मंत्री की बजाय माफिया और गुंडे आपके घर पे आया करेंगे चौथ मांगने, थूक लगाने। और चलिए मथुरा की जनता से हम बातचीत कर रहे थे, यहाँ के जो अधिवक्ता इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। अलग अलग राय है और अलग अलग मंशा थी और अलग अलग पार्टी के लोग थे। मथुरा इस बार ज्यादा हाईलाइट हो चुका है। ये लगातार हम आपको सर्वे दिखा रहे थे, लोग अपनी अपनी राय रख रहे थे। जी हमारे वरिष्ठ देखिए, ऐसा है, आप अपना प्रश्न आराम से करिए और तसल्ली से उतना ही उत्तर लीजिए। ये पब्लिक है बाबू, सब जानती है। यूपी में काबा और तुम्हारा बाबा आबा, ठीक है? ये तो हो गया इसका उत्तर। अब आपका प्रश्न क्या है वो बताएं। तो जन की बात कर रहे हैं कि क्या है माहौल चुनाव का, जनता किसको? देखिए, यहाँ सब लोग सब बुद्धिजीवी पर खड़ा है, सबके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन हम तो एक निवेदन ये कर सकते हैं आपसे, सबसे पहले शिक्षा देखो, ठीक है? सबसे पहले शिक्षा। दूसरी बात,
लग रहा है यार, इधर आया। 14 लाख रुपए। सबसे पहले शिक्षा, दूसरी बात ये मथुरा के जो हॉस्पिटल हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, देखो मुद्दे की बात पे आना चाहिए कायदा में। आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को संभालने का प्रयास तो किया अपने अपने हिसाब से, लेकिन सुदृढ़ रूप से उन व्यवस्थाओं का संचालन आज तक नहीं हुआ सरकारी हॉस्पिटलों में। वही 3-4 गोली हैं, लाल पीली हरी गुलाबी, उनने सब प्रकार के मरीज ने उन्हें ही दे दें। आप कोई भी पेशेंट चला जाए, कल आप ही जाना और पत्रकार बन के मत जाना, आपको भी वही गोली दे दी जाएंगी। किसी प्रकार की कोई सुविधाजनक कोई भी स्थिति वहाँ पे आज तक पैदा नहीं हुई। लेकिन जो महाराज जी ने, योगी महाराज जी ने इस क्षेत्र में आकर के अपना जो योगदान दिया है संत रूप में, उन्होंने प्रत्येक जनता को साथ लेकर के अपना अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो लोकलिटी है या लोकलिटी के मत अलग हो सकते हैं। अब जी कहते हैं कि साहब हमारे लोकल के जो नेता है वो पब्लिक में थोड़ा टचिंग नहीं रहे, संपर्क में नहीं रहे, ये शिकायत तो है। लेकिन भाई सुधार करने का मौका दो। यूपी में कहते हैं ना, वो कह रही है लेडीज जो भी कह रही है कावा, तो आना तो बाबा, ये तो रुक रहा है। चलिए जनता तय करेगी 10 फरवरी को क्या होगा, काबा। इसके बाद यूपी में क्या होगा, क्योंकि 58 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान होगा। उनमें से किसके सरताज सजेगा और किसकी, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सपा जो आरएलडी गठबंधन है उसकी सरकार बनने वाली, किसी कहना है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली। ये जनता तय करेगी, वक्त तय करेगा। बने रहे हमारे साथ।